चिन्नू, अम्मी के बारे में सोचो चिन्नू। अम्मी हमारा इंतजार कर रही है चिन्नू, वो हमें बुला रही है। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमारे बिना वो कैसे रहेंगी जिनू? उनके लिए जादू करो जिनू। अम्मी बुला रही है जिनू, हमें अम्मी बुला रही है। मम्मी चीनू, इस तरह बिना बताए फिर कभी मत जाना हो। माँ बीमार होना मंजूर कर सकती है, पर अपने बच्चों से अलग होना कभी मंजूर नहीं कर सकती। तुम मुझे फिर से चकमा देकर भाग गए। मतलब मैं जिसे शिकार समझ रहा था वो शिकार नहीं, जंग है। मजा आएगा, हाँ मजा आएगा। मजा आएगा। आका, क्या हुआ जीनू, तुम रो क्यों रहे हो? आका मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? क्यों जीनू? क्योंकि मैं एक अच्छा जिन नहीं हूँ आका। मैं एक अच्छा भाई भी नहीं हूँ। जीनू ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आका तुमने मुझे सीधे घर जाने को कहा था ना, ये मैं सीधे घर नहीं गया था आका। मैंने थोड़ा सा मिर्ची कालवा चुरा के अपने पास रख लिया था, पर जैसे रास्ते में अकेले था तो मैंने वो मिर्ची कालवा खाने की कोशिश की थी। मुझे माफ करना आका। मैं अच्छा भाई बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी खाना देखता हूँ तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। आका मैं मोटा हूँ, मैं आलसी हूँ,
मुझे वापस से चिराग में कैद कर दो आका। तुम्हारे लायक नहीं हूँ आका, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम भुक्कड़ हो। आका, मैं भुक्कड़ भी हूँ। पर मेरे भाई हो जिनू, और भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैंने रास्ते में मिर्ची के हलवे का बर्तन गिरा हुआ देख लिया था और मैं समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैं जानता हूं जिनू तुम डरे हुए हो, लेकिन डरते वो हैं जो अकेले होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा भाई। लेकिन आका, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए, अम्मी के लिए, यहाँ तक पूरे शहर के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आका, मुझे खुद से दूर कर दो, मुझे वापस चिराग में कैद कर दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैं वो जो तुम्हारे जिनू तुम बोझ नहीं हो, मेरे भाई हो। मैं अपनी जान दे दूंगा जिनू, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है, उस अंगूठी छाप के पास दुनिया की सारी ताकत होगी, लेकिन उसके पास एक ताकत नहीं है जो तुम्हारे पास है जिनू। मेरे पास? तुम्हारे पास। मेरे पास ऐसी कौन सी ताकत है आका? एक भाई की। जिन्हों तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। आका, एक बात कहूं? कहो। बहुत जोर की भूख लग रही है। जिनू, माफ करना आका। वैसे मैं भी एक बात कहूं, मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है। सच्ची? जिनू, जिनू, अम्मी जाग जाएंगी। चलो। भाई, बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारे पेट में तो हमेशा चूहे दौड़ते रहते हैं। जल्दी देखो ना, खाना कहाँ है? अम्मी ने खाना कहाँ रखा होगा? इधर ही रखा होगा। यहाँ। अम्मी, आप यहाँ? वो भी इस वक्त? बेटे घर से गायब होते हैं ना, तो माँ को पता चल जाता है, और बेटे भूखे होते हैं तो भी। आओ खाना खाओ। खाना? अम्मी, खाना खा के और भूख लग रही है। इसीलिए तो कहती हूँ वक्त पर खाना खा लिया करो। वैसे तुम दोनों इतनी देर तक थे कहाँ? बाजार में। बावर्ची खाने। मतलब अम्मी के बावर्ची खाने का सामान लेने हम लोग बाजार गए थे ना, इतनी देर हो गई। अम्मी, रोटी। ये ले। चीनू? क्या हुआ? चीनू, ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ, अब वो दरवाजे की दुकान पर।
अम्मी जिनू को ना कुछ याद ही नहीं रहता, पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है, कभी दरवाजे से टकराएगा तो कभी दीवार से। चुप करो तुम दोनों, झूठ बोलने में एक दूसरे का साथ दे रहे हो। खाना खत्म करो, फिर मैं तुम दोनों को अपना प्यार दिखाती हूँ। इस बार पहले से दर्द में है, इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। अगली बार झूठ बोलोगे ना तो काल गरम कर दूंगी दोनों के। अम्मी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब आराम से सो जाओ, समझे? शुक्रिया अम्मी। जीनों की दुनिया को लोग जादू की दुनिया कहते हैं, लेकिन असली जादू तो इस दुनिया में है। उस प्यार, उस मोहब्बत का जादू जो अम्मी और भाई मुझसे करते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला जीनू। ये नक्चड़ी भी ख्वाब दिखा के पता नहीं कहां गायब हो गई। नक्चड़ी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवाएगी, लेकिन उसकी नौकरी का वक्त बदल गया। अब मैं उससे कैसे मिलूंगा? अफरोज, खाना तैयार हुआ क्या? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। नक्चड़ी, ये किसी को रोकने का क्या तरीका है? क्यों रोका हमें? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों रोका? तुम मुझे किसी से मिलवाने वाली थी। अनदेखी अनजानी सी पतली सी दीवानी सी, जाने वो कहाँ होगी रे? ये कौन सा गाना है? तो नहीं, और एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा, तो मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं। तुमने हमें बिल्ली कहकर अच्छा नहीं किया काले चोर। अब हम नाराज हो गए तो रास्ता तो तुम्हारे ही काटेंगे ना। गंदा है, तो मजाक कर रहा था। अब तुम्हें पता है, तुम तो ना इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त हो। हाँ, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवाओगी, है ना? ये लो, खाओ खाओ, मिलवाओगी ना? नहीं, आज शहजादी यास्मीन कुछ नौकरों की वजह से बहुत गुस्से में। तुम किसी और दिलाना, ठीक है? कभी और, ठीक है काले चोर? नौकरों की वजह से शहजादी यास्मीन गुस्से में है तो वो नौकरों से मिल नहीं सकती। हाँ, काश मैं और शहजादी शाही बाग में सैर कर रहे होते। वो नजर छिपाती और मैं उन्हें देखता, मैं उनसे नजर चुराता और वो मुझे देखती। एक शहजादी के साथ कैसे पेश आना है ये भी एक शहजादी को सिखाना पड़ेगा। बेटे तुम, आज तो अलादीन तो सूली पे चढ़ेगा। महल के कायदे नहीं जानते तो महल की नौकरी छोड़कर भीख मांगने की आदत डाल लो। माफ कीजिएगा शहजादी। शहजादी,
मैडम, मैं जिसको चारों तरफ ढूंढ रहा था वो मेरा इंतजार शाही पार्क में कर रही है। हम ये लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर महल में नौकरी करनी है तो महल के कायदों को घोट कर पीना होगा। हम तुम्हें 3 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 3 दिन में तुम्हें बात समझ आई तो ठीक, और अगर नहीं आई तो इन्हें नौकरी से निकाल देना। हाय, इसे कहते हैं महल में रहने वालों का रुतबा। ऐसे आज शहजादी वाकई में बहुत गुस्से में लग रही है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देख के रहूंगा ताकि नक्चड़ी को भी तो पता चले शहजादी से मिलने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। शहजादी, खुदा, मैंने जितना सोचा था शहजादी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। शहजादी, कौन है ये बदतमीज? या अल्लाह, काला चोर मेहर के कदमों में। तुमने क्या किया काले चोर? इसने बिना इजाजत शहजादी का दीदार करने की गुस्ताखी की है। हम क्या करेंगे? काली चोर को बचाना होगा, लेकिन अगर महर के सामने गए तो उसे हमारी असली पहचान पता चल जाएगी।
महल के सिपाही इतने निकम्मे होंगे तो लोग गुस्ताखी करने पर उतर ही आएंगे। इसे इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। बिना इजाजत शहजादी के सामने आने के लिए इसके नाक और कान काट दिए जाएं। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हमारा दोस्त है। सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा मैंने? इसे गिरफ्तार कर लो। इन आंखों में फंस के मुसाफिर अपना रास्ता भूला। रेशम जैसे बाल, हवा सा है ये झूला। पर ना जाने क्यों कोई मुझे तुमसे दूर खींच रहा है। कोई तो है जो मुझे घसीट रहा है। कोई चाहता ही नहीं कि मैं तुमसे बेटे कि तुम। अरे भाईजान, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं आपका होने वाला जीजा हूँ। अरे आप लोग गलत कर रहे। मेरी बात सुनिए, मुझे आप लोग कहाँ ले जा रहे? शहजादी ने तुम्हारे आंख और कान काट लेने की सजा सुनाई है। चलो चुपचाप। अरे ये मोहब्बत का मजाक है। आप नहीं समझेंगे। आप तो उनकी बातों को दिल पे ले गए। शहजादी के जुबान से निकला हुआ हर हुक्म मानना हमारा फर्ज है। बेटे कि तुम। शहजादी ने गुस्से में कुछ कह दिया और ये बेवकूफ से सच मान लिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नन्ही परी उठ जा के सूरज आया। नन्ही परी तेरे अब्बा ने तुझको जगाया। नन्ही परी तेरी नाकामयाबियां है मोटी। नन्ही परी उड़ जाओ वरना खींचूंगा तेरी चाटी। अकल के जादूगर आका और जिन में थोड़ा फासला होना चाहिए। मोहब्बत बनी रहती है। आप इस तरह मुझे छुआ मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे गलती हो गई हमारे से कि हमने छेड़ दिया। कसम खुदा की एक बात बताएं, दिल तो करता है ये उठा के तुम्हारे सर पे दे दे। वो क्या कह रहे थे तुम? वो कुछ अपना ऐसा छोटा सा दिखा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या हो गया तुम्हारी उस ताकत को? तुम तो उस चिराग के जिन को ढूंढ नहीं पाए। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी नाकामयाबियों के बाद कोई इतने आराम से सो कैसे सकता है। मुझे कैसे पता? मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो सोच रहा था। आका, एक बात और, अगर मैं किसी काम का नहीं होता तो आप मुझे आजाद क्यों करवाते हैं? आपको मेरी
जरूरत है आका। हमें किसी की जरूरत नहीं। तो मेरे बगैर आका इस कायनात पर हुकूमत कर लेंगे। जफर एक मर्तबा जो तय कर ले उसे करके ही रहता है। इस पूरी कायनात पर हम हुकूमत जरूर करेंगे, अब चाहे उसके लिए तुम हमारे साथ हो या ना हो। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें चिराग का जिन ला कर दे दो, वरना हम तुम्हें अंगूठी में कैद कर लेंगे। शहजादी ने गुस्से में कुछ कह दिया और ये बेवकूफ तो सच मान लिया। अब मुझे कुछ करना होगा। गुदगुदी। अरे आप तो बुरा मान गए। एक बार अपनी शहजादी के पास फिर से ले जाइए। अब तक उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। हाँ चुपचाप चल तू। अरे अभी तो मेरे आंखों ने कोई खुशियां भी नहीं देखी, मेरे कानों ने अपनी निकाह की सहनाई भी नहीं सुनी, और आप मेरे आंखों कान काट दोगे तो मैं क्या करूंगा। चुपचाप चल। रुको, शहजादी यास्मीन ने हुक्म दिया है इसके कान और आंख बख्श के महल के बाहर फेंक दिया जाए। मैं जानता था शहजादी मुझे कुछ नहीं होने देंगी। तुम्हें महल से बाहर फेंक देने का हुक्म मिला है। जब तक शहजादी इजाजत नहीं देती तब तक महल में कदम भी मत रखना। अरे आपको पता नहीं कि मैं शहजादी का क्या लगता हूँ। देखना शहजादी अपना फैसला जरूर बदलेंगी। बिल्कुल नहीं। छुड़ी हाँ, तो तुम्हें भी मेरे बारे में खबर हो गई। हाँ लेकिन घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महल की दीवारों के भी कान होते हैं काले चोर, इसीलिए हमें पता चल गया। मतलब महल में मेरी बातें चल रही हैं? नक्चड़ी तुम्हारा दोस्त महल में मशहूर हो गया है। मशहूर? बदनाम हो गए हो, पूरा महल तुम पर हंस रहा है। ये महल का हाल नहीं, तुम्हारा ख्याल है। ख्याल छोड़ो, हकीकत से मिलकर कैसा लगा? देख लिया शहजादी को? देख भी लिया और समझ भी लिया कि हकीकत ख्यालों से ज्यादा खूबसूरत होती है। ख्वाब में तो शहजादी खूबसूरत थी, लेकिन हकीकत में तो वो फरिश्ता है। मौत का फरिश्ता है। देखा नहीं कितनी गुस्सैल है। गुस्सा? कौन सा गुस्सा? वही जिसकी वजह से तुम अपनी आंखें और तुम्हारे कान आज खोने वाले थे। नक्चड़ी ये मोहब्बत है, तुम नहीं समझोगी नक्चड़ी। ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है नाराजगी। वरना तुम ही बताओ, क्या वो मुझे इतनी आसानी से माफ करती? नहीं ना। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि शहजादी का दिल बहुत बड़ा है और उस दिल में मेरे लिए जगह है। इस बेवकूफ को हम कैसे समझाएं? इसे लग रहा है कि मेहर ने इसे बख्श दिया है। शमा जी शहजादी, हमारी बात सुनो। सिपाहियों से जाके कहो कि शहजादी का हुक्म है कि उस लड़के के कान और आंख बख्श दी जाए, लेकिन उसे बस महल से बाहर फेंक दिया जाए। जी शहजादी। जल्दी जाओ जल्दी। बस नक्चड़ी, एक बार शहजादी अपनी शहद जैसी आवाज से मेरा नाम ले ले, उनकी दी हुई हर सजा, हर नाराजगी मुझे उम्र भर मंजूर है। हाँ नक्चड़ी, मैं बता नहीं सकता। नक्चड़ी आई, अरे ये नक्चड़ी भी ना, या खुदा नक्चड़ी पर रहम करना। ना जाने ये कब मोहब्बत समझ पाएगी।
इन सिपाहियों ने ना बहुत जोर से पकड़ा था। बेटे के तुम ताबीज कहाँ गई? चिनू की ताबीज सही सलामत हो, मुझे फौरन घर जाकर तसल्ली कर लेनी चाहिए। शुक्रिया। कल काला चोर मेरी नजरों के सामने था, फिर भी बच के निकल गया। अरे अलादीन, आंखें उठाकर अपनी अम्मी को देख तो सही। अम्मी, जिनू कहाँ है? जिनू घर पे है, और कहाँ होगा? अकेला? अकेला मतलब क्या, गुलबदन के साथ होगा? कैसी बातें कर रहा है? अरे अम्मी, वो क्या है ना, वो सारे लड्डू अकेले अकेले खा जाएगा। लड्डू को लेकर इतना परेशान हो रहा है? हाँ अम्मी, मैं चलता हूँ। अलादीन, बात क्या है? महल में कुछ हुआ क्या? महल? अम्मी, महल में तो आज जादू हुआ है, जादू। तुझे शहजादी मिल गई क्या? अम्मी आप अच्छा, उतार मुझे। आपको कैसे पता? तुझे सच में शहजादी मिल गई? हाँ अम्मी, आपको पता है शहजादी मेरे इतने करीब थी, और वो मुझसे ना बातें कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। हाँ, उनकी खूबसूरती, उनका अंदाज, उनका रुतबा, उनकी आंखें, उनका गुस्सा, सब बहुत अच्छा था। बस मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बचपन से जो शहजादी को देखने का भूत था तेरे सर पर, शुक्र है उतर गया। अम्मी, भूत उतरा नहीं है, भूत तो अब चढ़ा है, शहजादी का। बिल्कुल पागल है तू। और शहजादी याद आती लड्डू भूल गया है ना? लड्डू? लड्डू? अरे अलादीन, जिनू, 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 जिनू यहाँ पे भी नहीं है, घर में नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं अंगूठी का जन यहाँ तक तो नहीं आ गया? कहीं उसने जिनू के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? अगर जिनू घर में नहीं है तो कहाँ है? उसका मतलब काका तुम कब आए?
और ताबीज कहाँ है? ये आका, पर हुआ क्या? जिन्नू तुम घर से बाहर क्यों गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहाँ गए थे तुम? भाई मैं तो बाजार गया था, दरअसल मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, वो मरोड़ उठ रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ये चूरन लेने गया था। देखो जिन्नू, मेरे अम्मी के बगैर तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे, वादा करो। हाँ आका, वादा, इस चूरन की कसम, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। आका डर गए, आका डर गए, आका डर गए, आका डर गए, आका डर गए। खामोश हो जाओ और हमें ये बताओ कि हमें यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है। आका, मैं आपको अपने एक जादुई खिलौने से मिलाना चाहता हूँ, जो चिराग के जिन को पकड़कर आपके कदमों में डाल देगा। जैसे तुम्हारी उस जादुई पतंग ने किया था। खिलौना दिखाओ हमें। पहले एक पहेली बुझाओ। कभी खींचे, कभी जकड़े, जो भागो तो पकड़े। ये वाहियात पहेलियां बजाना बंद करो। तिलिस्मी खिलौना दिखाओ हमें। वही कर रहा हूं मेरे आका। इस पहेली का जवाब ही मेरा तिलिस्मी खिलौना है। बताइए कौन? कभी खींचे, कभी जकड़े, जो भागो तो पकड़े, यानी तिलिस्मी जंजीर। मैं इस जंजीर को जिसका नाम बता दूं, वो उसे जकड़ लेती है। और इसने अभी मेरी जुबान से मेरे आका का नाम सुना है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आगे चल के देखिए आका। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है आका, अदा है। अब आप बस आज की रात का इंतजार कीजिए। मेरी तिलिस्मी जंजीर आगा को छोड़ो और जाकर उस जादुई चिराग के जिन को पकड़ो। शुक्र है अल्लाह का कि जिनू और ताबीज दोनों सही सलामत है। लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी क्यों हो रही है?
खतरा सर पर मंडरा रहा है। मुझे यहाँ सोने के बजाय बाहर जाकर पहरा देना चाहिए। हो ना हो, ये जरूर किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने भाई जिनू को महफूज रखना होगा। आज तो चांद बादल में नहीं आईने में खिला है। गुल्लू मेरा गुलगुला, मेरा बच्चा, ये ले 2 शर्तियां तेरी अम्मी की तरफ से। बाजार जा, जो मर्जी आए खरीद, जो तेरा दिल करे खा। शुक्रिया अम्मी। किसी की नजर न लगे मेरे लाल को, असली है, संभल के हैं। आज तो चले। मुफ्तखोर, शर्म नहीं आती तुझे? खा खा के घोड़े जैसा हो गया है और काम एक ढेले का भी नहीं करता। चल भाग यहाँ से, तुझे एक भी शर्फी नहीं मिलेगी। कसम सोने की अशरफियों की, शर्म नहीं आती? मेरे मासूम बच्चे से अशरफियां छीन रहे हो? खबरदार खबरदार, जो मेरे बच्चे की अशरफियों पे नजर डाली तो आंखें नोच लूंगी। गुल्लू ले मेरे बच्चे। क्या है ना बेटा, लुटेरे आए, हमारी दुकान लूट गए, इसका सामान लूट गए, लेकिन ये बेकार का कबाड़ यहीं छोड़ गए। अब कहो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। चल गुल्लू, तेरी अम्मी तुझे बाहर तक छोड़ देती है, वरना फिर से फकीर पीछे पड़ जाएंगे। अल्लाह के नाम पे कुछ दीजिए बाबा। अच्छी कही, चल मेरे बच्चे। इस दिन मौका मिल गया, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे बच्चे। अम्मी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा ना। गुल्लू ऐसे कैसे फिक्र न करो, एक तो तिलस्मी पतंग तुझसे चिपक गई थी, नाज़नीन को यूं लगा कि तेरी जिंदगी की डोरी कट गई, पर खैर बला टली। बेटा अपना ख्याल रखना, और हाँ 2 अशरफी में पूरे 8 अशरफी के मजे लूट कर आना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। अपना ख्याल रखना। अलादीन रुक, कहाँ जा रहा है? कमबख्त, कान लगा के हमारी बातें सुन रहा था। नहीं चाची, वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं। वही जिसके सर पे 1000 अशरफियों का बोझ हो, उसे नींद कैसे आएगी भला? याद है ना मिस्र जाने से पहले हमसे क्या वादा किया था अलादीन? अगर कोई बहाने बनाए अलादीन तो याद रख, तो अब तक नाज़नीन के हाथों में तेरी दुखती रग है, और उस दुखती चाची
मोदी के जिन का एक नया खेल है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मोदी के जिन। गुलबदन कैप्पू। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तिलस्मी जंजीर जरूर जिन्हों को नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन ये जंजीर गई कहाँ? कितना खौफनाक ख्वाब था मेरे भाई को। भाई 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 मैं अलादीन के साथ थी कि तभी उड़ती हुई जंजीर कमरे से बाहर आई। अलादीन उसी के पीछे गया है। पीछे फिर देखी तुम। मामूली चिराग की जिन, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। भाई 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 को मैं कहाँ ढूंढूं? न जाने उस अंगूठी के जिन ने भाई के साथ क्या किया होगा। भाई बेटे तुम, ये जंजीर मुझे कहाँ ले जा रही है? मैं बच के कैसे निकलूं? गाना पसंद नहीं आया तो बोलना चाहिए था ना, नाराज क्यों हो रहे हैं? हथौड़े मियां सही वक्त पर दिखे, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। भाई इससे पहले वो अंगूठी का चिन्ह भाई के साथ कुछ गलत करे, मुझे भाई को ढूंढना होगा। भाई कहाँ हो तुम? भाई तिलिस्मी जंजीर की खबर लेनी पड़ेगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तिलिस्मी जंजीर मेरे पास आ रही है, वो भी मेरे शिकार के साथ। आज चिराग के जिन का
फैसला होगा। खोना ये अंगूठी छाप है, अगर इसके हाथ लग गया तो बचना मुश्किल है। अब मेरे अक्ल के जादूगर आका को मेरी ताकत का एहसास होगा। मैं तेरे जाल में नहीं, तू मेरे जाल में फंसेगा। अंगूठी छाप। वल्लाह बीबी, क्षमा दे करीबी, ये जरूर उस अंगूठी के जिन की दाढ़ है। कहीं उसने नहीं, तौबा, नहीं, भाई को कुछ नहीं होगा। भाई मैं आ रहा हूँ। हुआ जिन गुस्सा हुआ। कब तक भागेगा ये अंगूठी का जिन? दुनिया के आखिरी छोर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। भाग अलादीन भाग। बेटे की दुख, बस इसी की कमी थी। भाई बेटे की तुम जिन यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर अंगूठी का जिन यहाँ पर आ गया तो कैसा हो जाएगा? मुझे अंगूठी के जिन को जिनों से दूर करना होगा। भाई दरवाजा। बेटे एक तो वो अंगूठी छाप उड़ सकता है और ऊपर से इसके ऊपर छत ही नहीं है। कहां से तो अपनी किस्मत लेके आया अलादीन। ये चिराग का जिन कहां छुप गया? फिलहाल तो बच गया, लेकिन जिन यही आसपास है, इसलिए मुझे अंगूठी जिन को ढूंढकर उसे रोकना होगा। और मैं जानता हूँ उसे रोकने के लिए मुझे कहाँ पहुंचना है।
नहीं बचेगा। कहां गया मेरा शिकार? यहां पर अचानक मुड़कर वो गायब कैसे हो सकता है? बाहर निकल, अपनी मौत का सामना कर, बाहर निकल। शुक्र है कि यहीं पे बेटे, तुम डंडा कहाँ गया? मिल गया। अंगूठी के जिन, तू मेरा इंतजार कर रहा था ना, मैं अब तेरा इंतजार करूंगा। इससे पहले कि तू मेरे भाई जिन्हें तक पहुंचे, मैं तुझे इस डब्बे में कैद कर लूंगा। मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो। तुम्हारे डर को मैं महसूस कर सकता हूं। अंगूठी के जिन, हाथ में है मेरे हवाई डब्बा, आखिर मिल ही गए तुझे तेरे अब्बा। हाँ? यानी हम बुलबुल चाचा आप कमाल के हो, और आपका ये इजाद और भी कमाल का है। लेकिन मैंने भी कमाल करके दिखाया है। अंगूठी छाप हवा में उड़ रहा था और मैंने उसे चकमा देकर कैद कर लिया। तो बहुत भारी है। तुझे कैसे भी करके जिन्नू को ढूंढना होगा।
आका, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चिनू अंगूठी छाप तुम्हें कैद करने के लिए तिलस्मी जंजीर भेजी थी। वो तो कहोगे तुम्हारे हाथ में ये तावीज था, इसलिए वो तुम्हें काबू भी नहीं कर पाया। और फिर मैं उस जंजीर के पीछे गया, क्योंकि मेरे हाथ में तावीज नहीं है, इसलिए जंजीर ने मुझे जकड़ लिया। और वो जंजीर मुझे घसीट के अंगूठी छाप के पास ले जा रही थी। मतलब आका, इस वक्त अंगूठी का चिन्ह इस थैले में मर गए। हैं? इसका मतलब वो अंगूठी का चिन्ह तुमने इस थैले में कैद कर लिया। अरे वाह, वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। आका तुम बहादुर हो, तुम मम्मी के लाल हो, कमाल हो, धमाल हो, मैं तो कहता हूँ रत की दाल हो। लेकिन आका, ये अंगूठी का चिन्ह बहुत ताकतवर है, हम इसे ज्यादा देर तक इस थैले में कैद नहीं रख पाएंगे। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हाँ जिनू, कुछ करो जिनू, अगर ये बाहर निकल गया तो बहुत तबाही मचाएगा। कुछ सोचो जिनू। मैं क्या करूँ आका? जिनू, तुम भी तो इसी की तरह एक जिन हो ना? हाँ, इसकी तरह नहीं आका, मैं तो कितना भोला सा, प्यारा सा, नन्हा मुन्ना जिन हूँ। मैं तो बस हर वक्त अम्मी के हाथ की बनाई बिरयानी, शीर कोरमा के बारे में सोचता हूँ। मैं इसकी तरह कहाँ हूँ? जिनू मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम मासूम हो, लेकिन कोई अगर मुझे और अम्मी को तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे जिनू? क्या तुम मेरे और अम्मी के बगैर रह पाओगे? नहीं आका। पर तुम्हें कुछ करना होगा जिनू, कुछ करना होगा। जिनू, हम इस अंगूठी छाप को इस थैले से बाहर नहीं आने दे सकते। तुम्हें कुछ करना होगा जिनू, तुम कर सकते हो। आते बातें दही चटाके, जादू वाले तले पटाखे, खाओ पराठे, पी लो लस्सी, आजा आजा जादुई रस्सी। अरे रस्सी कहाँ रह गई? हाँ, रस्सी। आका, रस्सी। जिनू, तुम्हें लगता है ये काफी होगा? आका, ये कोई मामूली रस्सी नहीं, ये जादुई रस्सी है। लो जल्दी से हम इसे बांध देते हैं। मेरी मदद करो आका। आका, ये अंगूठी का चिन्ह मेरी इस जादुई रस्सी को खोल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, अगर इसने अपनी जादुई ताकत को इस्तेमाल करके किसी और से रस्सी खुलवा दी तो समझो तबाही आ जाएगी आका, तबाही। हमें होशियार रहना होगा। हाँ जिनू, हमें होशियार रहना होगा। चलो। दुनिया इस बादशाह से नजर हटा नहीं पाएगी अकबर। जी हुजूर। वो अंगूठी का जिन हमारे जादुई चिराग के जिन को हमारे पास लाता ही होगा। फिर क्या है, हमारे सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन वो अंगूठी का जिन बातें तो बहुत बड़ी करता है, मगर काम तो हमारे जैसा आका हो तो हमारी बात मानने से कोई इनकार नहीं करता। अब चाहे वो जिन हो या इंसान हो, हमने उसे उसकी औकात समझा दी है, इसलिए वो इस बार चूकेगा नहीं।
शाह, तुम्हारा निशाना सही जरूर लगा है, पर तुम जो कोई भी हो, मुझे ज्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं रख पाओगे। सुना तुमने? चिनू, हाँ हमें इस थैले को महफूज रखना होगा। हाँ का ये थैला किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ चिनू, ये थैला बहुत कीमती है, इसीलिए हम इसे घर में नहीं रखेंगे। घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। तुम सही कह रहे हो चिनू, हमें इसे कहीं और छुपाना होगा। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? और ऐसी कौन सी कीमती चीज है इस थैले में? पता करना पड़ेगा मुस्तफा। अब तो सोच के हंसी आती है। बचपन में हम कैसे गुड्डे गुड्डियों का निकाह कर देते थे और फिर हम उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए, तो तुम बताओ, तुम्हारे ख्वाबों का गुड्डा, अब हमारा मतलब कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कौन है? हमने तो पहले ही सोच लिया था कि वो कद में ऊंचा, हुस्न में अव्वल और रुतबे में बादशाह होगा। एक नहीं बल्कि 10 सल्तनत पर हुकूमत होगी उसकी। किसी के सामने से गुजरे तो उसका दिल दहल जाए, लेकिन हमारी एक आवाज पे वो दौड़ा चला आएगा। ठीक है, उससे भी तो पता होना चाहिए कि वो किससे निकाह कर रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा शहजादा चाहिए? हमें बोलो ना यास्मीन। अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो दूसरों के हक के लिए लड़े। ये मासूम लोग इस ताज की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं ये ताज तोड़कर इन्हें आजाद कराऊंगा। जो बहादुर हो, अक्लमंद हो। हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र, जवाब दे उस औलाद को जिसके दिल में फिक्र, लेकिन दिल का सच्चा हो, जो अच्छाई और बुराई में फर्क समझे, जिसका हाथ उठे लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए, और कदम रुके तो सिर्फ हमें मनाने के लिए। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अभी कौन सा घर है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। हमें एक शौहर से ज्यादा एक दोस्त की तलाश है। हमारा दोस्त, जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात की? नहीं, इतना गड्ढा काफी है? हाँ भाई, इतना काफी होगा। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे दफना देते हैं। हाँ भाई, लेकिन ध्यान रहे हमारे पास वक्त बहुत कम है।
फिर वो अंगूठी का जिन अब तक पहुंचा क्यों नहीं? आज हमें उससे हमारा तोहफा चाहिए। बेशक हुजूर, लेकिन हुजूर एक अंगूठी के जिन को अपने आका के सामने इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। हुजूर वो आपका गुलाम है, एक मामूली सा गुलाम। और मेरे ख्याल से हुजूर एक मामूली से गुलाम को अपने आका का इंतजार करना चाहिए। यहाँ तो आका गुलाम का इंतजार कर रहे हैं। खुद को मगरूर समझने वाला और इतना गैर जिम्मेदार जिन हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने गुस्ताखी करके सफर को ललकारा है। बिल्कुल हुजूर, अब यही वक्त है उस मामूले से गुलाम को उसकी औकात दिखा देगा। मुझे लगता है वक्त आ चुका है उस अंगूठी के जिन को सबक सिखाने का। आका, आका मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं यहां कह दूं, हुआ जिन गुस्सा हुआ। अंगूठी घिसना बंद करो आका, मैं कैद में हूं। अक्ल का जादूगर। ये मैं कहां फंस गया? मेरे अकल के जादूगर आका मुझे कोस रहे होंगे। जफर का हुक्म ना मानने वालों को सफर कभी माफ नहीं करता। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, उसके बाद मुझे कैद करने वाले और मेरे मनहूस आका दोनों की खैर नहीं। भाई, अब तो हमने उसे दफना दिया है ना, तो अब क्यों परेशान हो रहे हो? अब आराम से सो जाओ। लेकिन जिनू, तुमने ही तो कहा था ना कि अंगूठी के जिन को हम ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकते। अभी खतरा टला नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और इस मसले में जो हमारी मदद कर सकते हैं वो है उस्ताद जी। लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ? है ऐसा कोई हसीन देख के हो हैरानी, हुस्न मेरा आग लगाए उसे बुझाए पानी। बस आपका इंतजार था। कसम से क्या जोड़ी है,
तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान अब तक सलामत कैसे हैं? शहजादी तुमसे कुछ पूछ रही है। तुम यहाँ आजाद कैसे घूम रहे हो? सिपाहियों, सिपाहियों! पहले सजा, फिर माफी, और अब मजाक भी। इसका मतलब अलादीन, तुझे भी मजाक करना चाहिए। क्या कहा? दुनिया के किसी भी कैद खाने की दीवारें इतनी भी ऊंची नहीं है कि वो मुझे रोक सके शहजादी। चाहे कितने रखवाले हो, पर्ची भाले वाले हो, गोरे हो या काले हो, कितने पहरे डाले हो, दरवाजे पे ताले हो, मुझे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए नजरों का धोखा, हंसी है मौका, और मैं हूँ हवा का झोंका, जो आता भी अपनी मर्जी से और जाता भी अपनी मर्जी से। तो इस लिहाज से मैं और आप एक जैसे हुए। अच्छा, तो तुम अपने आप को शहजादी के बराबर समझते हो? आखिर तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। लगता है कल शहजादी ने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। तुम निहायती बदतमीज और बेवकूफ नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर बीमार भी हो। तुम्हें तो पूरी उम्र भर कैद में ही रखना चाहिए। मुझे इस दुनिया की कोई भी जंजीर कैद नहीं कर सकती शहजादी, लेकिन आपकी बातें कर सकती हैं। अगर आप कहें तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उम्र भर कैद होने को तैयार हूँ। अच्छा, तो तुम शहजादी से बातें करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे मन में तो शहजादी से दोस्ती करने का भी इरादा होगा। इरादा तो वही है। तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? बेशक। खुद पर बहुत यकीन है। बहुत से थोड़ा ज्यादा। अगर ऐसी बात है तो आज रात शहजादी के कमरे में पहुंच के दिखा। अगर तुम पहुंच गए तो हम मान जाएंगे कि तुम में वाकई कोई बात है, लेकिन अगर पहुंचने से पहले ही पकड़े गए तो हम तुम्हारी टांगे तुड़वा देंगे। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। शहजादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। फिर क्या? मैंने उन दोनों का पीछा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने उस थैले को एक गुफा में ले जाकर जमीन के नीचे दफना दिया। क्या है गुल्लू, चुप रह। और तुम्हें कैसे यकीन है कि वो थैला उन्होंने गुफा में ही दफनाया है? बिल्कुल बेगम, वो थैला उन्होंने वहीं छिपाया है। मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी। वो कह रहे थे हमें इस थैले को महफूज रखना होगा। ये थैला बहुत कीमती है, इसीलिए हम उसे घर में नहीं रखेंगे। शाबाश, मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो उस थैले में वही सोने की अशर्फियां हैं जो अलादीन मिस्र से लेकर आया है। अरे नहीं नहीं बेगम, उस थैले को देख के लग तो नहीं रहा था कि उसमें अशर्फियां हैं। थैले के अंदर कुछ हिल रहा था। तो सांप होगा। इस घर में सांप तो तू ही है, तो डसो। अरे गुल्लू मेरे बच्चे, क्यों अपने कंकाल जैसे अब्बू को डरा रहा है? अरे इनकी जान निकल गई, कुछ हुआ गया तो कफन का खर्चा होगा 100 अलग। और तुम ये बताओ कि सांप को कोई गुफा में क्यों दफनाएगा? बिल्कुल सही बात कही है बेगम। अरे जब मैं सही कह रही हूँ तो तुम भी कोई सही काम कराते। अरे उन दोनों के जाते ही वो थैला ले आते। अब न जाने किस इसकी नजर उस थैले पे गड़ी हुई है। अब जाओ जाके वो थैला ले आओ। चलो। मैं तो गुलबदन के और कितने अब्बू हैं? नहीं, मैं हूँ।
बेगम, अगर उस ठेले में सचमुच सांप हुआ तो अब जाते हो क्या? तुम्हारा ये मुंह थैले में बांध दूं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। जा रहा। अरे जाते हो? जा रहा हूँ। तूने पहले ही मुझे भैंस के साथ बांधकर मेरी सारी हवा निकाल दी। अब सांप से मिलवाकर मेरी बची कुची सांसें मत छीन। यही वो जगह है। ये बोरी तो वाकई यहाँ निकली। अगर इसमें अशरफिया निकली तो मेरी बदबूदार मुंह से जैसे किस्मत भी पलट जाएगी। आधा बढ़ से अंदर कोई है? मैं रुस्तम बगदाद मुस्तफा। शाम भाईजान, आप अंदर हैं क्या? लगता तो नहीं इसके अंदर सोने की अशरफियां हैं। फिर क्या होगा इसके अंदर? मुस्तफा, लालच का गड्ढा तो तूने खोद दिया, कहीं इसमें दफन ना हो जाए तो। या खुदा बचा ले। किसी को लगता है कि इस ठेले में सोने की अशरफियां हैं, तो फिर सोने की अशरफियां अशरफिया, ये तो अशरफियों की आवाज है। अशरफिया, लगता है सचमुच हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अशरफिया। लेकिन वो दोनों माँ बेटे लालच की मिसाल है। एक काम करता हूँ, इसमें से अपने हिस्से की कुछ और अशरफियां निकाल लेता हूँ। मुस्तफा रईस नहीं बना, लेकिन यह अशरफियों की आवाज आई कहां से थी?